हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, मैथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कुछ क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, क्लासेस पसंद आ रही होगी, और क्लासेस में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप ट्राई कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी सजेशन है आपका तो वो भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, एंजॉय करेंगे, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, इंडिविजुअल टॉपिक के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं आप लोग, लेकिन आप मिक्सअप क्वेश्चन को करना अभी नहीं सीखे हैं। मिक्सअप क्वेश्चन को कैसे, जैसे मान लीजिए पहले परसेंटेज चल रहा है, आप लोगों के सामने एक परसेंटेज का क्वेश्चन आया, इजीली कर लेंगे, लेकिन उसी के साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री का अगला क्वेश्चन आ गया, तब माइंड शिफ्ट हो जाएगा जल्दी से। तो क्विक रिस्पॉन्स आना चाहिए माइंड का। तो ये जो हमारी माइंड की जो प्रेजेंस है वो प्रैक्टिस करने से ही आएगी, और प्रैक्टिस सेट को ही करने से आएगी। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद करूंगा प्रैक्टिस सेट को आप एंड तक देखेंगे, इंजॉय करेंगे, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ सीखते हैं नया और बेहतरीन। देखिए इस क्लास का, इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल, if the measure of one angle of right triangle is 30 degree more than the measure of smallest angle, then the measure of the smallest angle is what? स्मॉलेस्ट एंगल का जो मेजरमेंट है वो क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट एंगल का जो मेजरमेंट है वो क्या होना चाहिए। क्वेश्चन में बोला है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन में बोला गया है एक ट्रायंगल आपके पास जो राइट एंगल है, ठीक है। मान लीजिए अगर ये वाला एंगल हमारा थीटा है, तो ये वाला एंगल जो है थीटा प्लस 30 होगा। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एंगल जो है दूसरे एंगल से 30 डिग्री ज्यादा है, तो आपको बोला स्मॉलेस्ट एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप सभी को पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो थीटा प्लस 30 प्लस थीटा प्लस 90 इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा आपका, और 90 प्लस 30 होता है 120 हो जाएगा। 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो 2 थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 60 डिग्री आ जाएगी। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 30 डिग्री के बराबर आएगी। थीटा हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का। थीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री का। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। आई होप ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए और क्या होगा। क्वेश्चन में बोला गया है इफ ए बी सी कैन डू द वर्क इन 9 days, 6 days, 9 days और 11 days respectively, then working together how many days will they take due to the work। मतलब कि पूरा वर्क कंप्लीट करने में अगर तीनों साथ में काम करें तो कितने दिनों में वर्क को कंप्लीट कर लेंगे, कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ए जो है किसी काम को 6 दिनों में करता है, ए जो है किसी काम को 6 दिनों में करता है, बी जो है उसी काम को 9 दिनों में करता है, और सी उसी काम को 11 दिनों में करता है। तो तीनों का एलसीएम निकाल के हम टोटल वर्क निकालेंगे। सबसे पहले टोटल वर्क तीनों का एलसीएम हो जाएगा, तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 6 का अगर फैक्टर करें 3 दूनी 6, 9 का करें तो एलसीएम हमारा आना चाहिए तीनों का मल्टीप्लाई, एलसीएम तीनों का मल्टीप्लाई ही आएगा। ये हमारा टोटल वर्क हो गया, ठीक है, टोटल वर्क हो गया हमारा। तो अगर 6 अगर पूरे काम को 6 दिन में किया जा रहा है तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अगर इस 6 × 9 × 11 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 11 × 99 आ जाएगा। अगर 9 से डिवाइड करें इसे टोटल वर्क को तो 66 आ जाएगा एफिशिएंसी, और इसको 11 से करें तो 9 × 54 आ जाएगा एफिशिएंसी। तो बोला गया तीनों को साथ में अगर काम करना हो, तीनों को अगर साथ में काम करना हो मतलब a + b + 3 c जो है तीनों की एफिशिएंसी का समेशन देखना पड़ेगा। तीनों के एफिशिएंसी का समेशन 99 + 66 + 54 देख लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा, ये 6 और 5 11, 11 और 1 12, 120 + 99 जो हो जाएगा वो 219 के बराबर हो जाएगा। 120 + 99 जो है 219 के बराबर हो जाएगा।
अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम जो होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो एफिशिएंसी कितनी है हमारी, तो एफिशिएंसी है 219 की, टोटल वर्क है 6 × 9 × 11 और एफिशिएंसी है 219 की। तो 6 से करेंगे, 6 से चला जाएगा, 6 से करेंगे तो 6 कम 6 दूनी 6 × 18, 6 × 18 हो जाएगा, 18 और 3 नहीं, 1 सेकेंड, 6 से नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है, 3 दूनी 6 और 3 से करेंगे तो 3 7 21 और 3 3 9। अब आएगा ये पॉइंट में, तो 11 × 9 99, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 198/73। ये आ जाएगा आपका डे टाइम, 198/73 जो है आपका टाइम आ जाएगा, 198/73 जो आपका टाइम आ जाएगा इस काम को करने के लिए, तीनों अगर एक साथ काम करे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट रेशियो, सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो क्या है। इसको करने का बहुत ही शानदार तरीका होता है, एक बार आप ट्राई करिए फिर मैं बताता हूं इसका तरीका। एक बार आप खुद ट्राई कीजिए फिर मैं इसका तरीका बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को। आपके पास है 5/6, 7/9, 11/12 और 13/18। ऐसे क्वेश्चनों को करने का सबसे आसान तरीका होता है, सबसे पहले गैप देखते हैं, गैप कितने का है। तो इनके बीच का गैप जो है 1 का है, इनके बीच का जो गैप है वो कितने का है, तो 2 का गैप है। इनके बीच का जो गैप है वो है 1 का, और इनके बीच का जो गैप है वो 5 का है। तो ये जो हमारा 1, 1, 2 और 5 आया, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 10। मतलब सबको 10 बनाना है, सबको हमें 10 बनाना है, सबको 10 बनाना है। अगर हमें इसको 1 को 10 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर हमें 2 को 10 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 को 10 बनाना है 10 से मल्टीप्लाई, 5 को 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस ऊपर वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 10 50 हो जाएगा। इस 7 को 5 से करेंगे तो 7 × 5 35 हो जाएगा। अब देखिए 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 आ जाएगा, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 आ जाएगा। तो आपसे बोला गया है क्या कि स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा है, तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है 26। 26 वाली फ्रैक्शन क्या थी, 13/18, 13/18। तो 13/18 जो फ्रैक्शन है वो हमारी सबसे छोटी है, 13/18 जो फ्रैक्शन है वो सबसे छोटी है। बहुत ही शानदार तरीका है इसे सॉल्व करने के लिए, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। कई बच्चे जिनको नहीं पता कि कैसे करते हैं इसे, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके करेंगे या बेस सेम करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। आपका आंसर आएगा 13/18। आई होप क्लियर होगा, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड दी वैल्यू, वैल्यू फाइंड करनी है 80.40 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 4.02 प्लस 2.06। चलिए करते हैं इसे, तो ये 80.40 है डिवाइडेड बाय 20 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4.02 और ये हो गया 2.06। तो 1 0 से 1 0 चला गया, 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये हो गया 40.2 और इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 और 2 6 और ये हो जाएगा 0.8। तो ये हो जाएगा 46 और 1 46.28, 46.28 आपका आंसर आएगा। क्या आप सभी का भी यही आंसर आ रहा है, क्या आप सभी का भी यही आंसर आ रहा है, क्या आप सभी का भी 46.28 आंसर आ रहा है, क्या आप सभी का भी 46.28 आंसर आ रहा है, आना भी चाहिए, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अगले क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट 27,000 एट दी 14.2/3% पर एनम फॉर 8 मंथ्स। सिंपल इंटरेस्ट बताना है जब प्रिंसिपल आपकी 27,000 है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है जब आपकी प्रिंसिपल 27,000 है और जो रेट आपका 42 हो गया और 44/3% का है और 8 मंथ के लिए। जल्दी से बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, जल्दी से बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा इसका।
जल्दी से बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा इसका। सिंपल इंटरेस्ट, क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो सिंपल इंटरेस्ट का सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे आप। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो PRT/100 होता है। PRT/100 होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, PRT/100 होता है। प्रिंसिपल हमारा कितना है? तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमारा 27,000 के बराबर है। प्रिंसिपल की वैल्यू 27,000 के बराबर है। जो रेट है हमारा वो है 42 और 44/3%, 44/3%। और जो टाइम है हमारा वो 8 मंथ है। जैसे हम ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 का टाइम आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले में डालेंगे P मतलब 27,000 इंटू R मतलब कि रेट 44/3 इंटू टाइम मतलब 2/3 और अपॉन 100। ठीक है, तो 2 जीरो से चला गया, 3 से काटेंगे तो 9 या 27, 3 से चला गया और 3 से काटेंगे तो 30 आ गया। अब देखिए 3 दूनी 6 तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60 इंटू 44, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, ये आ गया 2640 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट। 2640 रुपये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर होगा। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन तो इजीली कर ही सकते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन में, एक तो फ्रैक्शन में दे रखा था, हमारा जो रेट है वो फ्रैक्शन में दे रखा था, और दूसरी बात जो हमारा टाइम है वो मंथ में दे रखा था। तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में बोला है θ1 + θ2 = 90 डिग्री है, तो sin θ1 = 1/2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ θ2। θ2 की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? एक बार ट्राई कीजिए, तो एक बार ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर। एक बार ट्राई करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या है। ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या है। θ1 + θ2 = π/2 है, sin θ1 = 1/2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin θ2। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? ये देखिए θ1 + θ2 = π/2 है, जो 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर हम θ1 की वैल्यू निकालें तो यह आ जाएगा π/2 - θ2। ये π/2 का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। θ1 = 90 - θ2। ठीक है, अब दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये sin θ1 हो जाएगा और यहाँ पे sin 90 - θ2 हो जाएगा। तो sin θ1 की वैल्यू 1/2 है, sin θ1 की वैल्यू 1/2 है। sin 90 - θ जो होता है वो cos θ होता है, sin 90 - θ जो होता है वो cos θ होता है, तो ये आ जाएगा cos θ2। और देखिए cos जो होता है 1/2 किस पे होता है? 1/2 को क्या लिख सकते हैं? cos 60 लिख सकते हैं, cos 60 पे होता है 1/2, और ये था cos θ2। तो ये दोनों इक्वल तभी हो सकता है, cos cos के इक्वल है तो थीटा थीटा के इक्वल होगा, तभी दोनों इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से थीटा को कंपेयर करेंगे तो θ2 की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। θ2 की वैल्यू जो है 60 डिग्री आ जाएगी, जिसे हम रेडियन फॉर्म में लिखे तो π/3 हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। तो θ2 की जो वैल्यू है वो π/3 या फिर हम बोल सकते हैं 60 डिग्री। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और θ2 की वैल्यू बतानी थी, तो इजीली हमने बता दिया। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ट्रिग्नोमेट्री का या किसी भी चैप्टर का, किसी भी कंसेप्ट का बेसिक क्लियर है, बेसिक न्यू मजबूत है, तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को कितना भी घुमा दिया जाए इजीली कर सकते हैं। बस आपके माइंड में थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस होने में, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो टाइम भी कम हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, समझिए और बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और बताएंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में बोला है सोहन एंड अमित स्टार्टेड अ कार रेस from the same point in the same direction at the same time.
द सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1125 मीटर विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर 54 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द स्टार्ट ऑफ द रेस। रेस के स्टार्ट होने से के बाद फर्स्ट टाइम मीट कहाँ करेंगे, वो कहाँ मिलेंगे? बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास, सर्कुलर पाथ है हमारे पास, जिसकी लेंथ हमारी 1125 मीटर है, ठीक है। इसने बोला सेम डायरेक्शन में सोहन जाता है और अमित जाता है, सोहन और अमित जाते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं सोहन है और यहीं पे अमित भी है हमारा, अमित भी इधर जा रहा है और सोहन भी इधर जा रहा है, दोनों की स्पीड अलग अलग है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अमित की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ अमित इक्वल टू कितनी है? तो अमित की जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, 54 किलोमीटर पर आवर है। जो सोहन की स्पीड है, स्पीड ऑफ सोहन इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको क्या बताना है कि ये हाउ मच टाइम इन सेकंड्स में बताना है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो मीटर में है। तो सबसे पहले क्योंकि रिलेटिव स्पीड निकालना है, अमित और सोहन का रिलेटिव स्पीड निकालना है हमें, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस हो जाती है। तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो स्पीड आ जाएगी हमारी 54 में से 36 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 40 18। तो 18 जो है स्पीड जो है 18 किलोमीटर पर आवर आया, जिसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। मतलब कि स्पीड आ गई हमारी 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो कितना टाइम लगेगा इन्हें मिलने में? तो टाइम निकालने के लिए टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है? तो आप बोलेंगे 1125 का डिस्टेंस है और स्पीड कितना है? 5 का स्पीड है। तो ये आ जाएगा हमारा 5 × 10 5 × 10 5 25 225 सेकंड लगेंगे, 225 सेकंड। या फिर अगर इसे हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से अगर डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 3 से करें 3 दूनी 6 और 3 से करें तो 7 या 21 1 22 3 पंजे 15 और 5 से करें तो 5 चौक 20 15 पंजे 75 4 तिया 12 3 15 और 6 चौक 24 7 चौक 28 और 5 चौक 20। तो मतलब 3 मिनट 75 सेकंड में आपका जो ये दोनों मिल जाएंगे। 3 मिनट 75 सेकंड बाद दोनों वापस मिल जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे 3 मिनट 75 सेकंड में। 3 मिनट 75 सेकंड में या फिर हम बोले तो 225 सेकंड के अंदर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। सेम पॉइंट से स्टार्ट किया लोगों ने, इन दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, स्पीड अलग अलग थी। तो 3 मिनट 75 सेकंड में वो सेम डिस्टेंस पे होंगे, मतलब सेम दूरी पे होंगे, साथ साथ होंगे। उसके बाद फिर से चेंज होगा, उसके बाद फिर से चेंज होगा, लेकिन सबसे पहले वो मिलेंगे 3 मिनट 75 सेकंड बाद। ओके, क्लियर? यही क्वेश्चन में पूछा गया था, यही बताना था हमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अगला अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया इफ x + y = 25 x × y = 120 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³ x³ + y³ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सभी को क्लियर होगा कि a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होगा। अगर x³ y³ दिख गया आपको तो a³ + b³ का फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। a³ + b³ इक्वल होता है a + b a² - ab + b²। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं इस वैल्यू को निकालने के लिए। तो x³ + y³ निकालना है, मतलब x + y, मतलब कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा x + y x² - xy + y²। तो x² + y² की वैल्यू चाहिए, तो यहां से मिल जाएगी हमें x² + y² की वैल्यू, यहां से मिल जाएगी x² + y² की वैल्यू। अगर x + y = 25 है हमारे पास, स्क्वायर इन बोथ साइड करें तो x + y का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे,
और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। तो ये हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा और ये हो जाएगा 625। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 2xy को माइनस कर देंगे 625 में से, और xy की जो वैल्यू है वो 20 है, 20 इंटू 2 हो जाएगा 40। तो 625 में से अगर हम 40 माइनस करें तो ये हो जाएगा आपका 585। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 585। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 585 माइनस एक्स वाई कितना है तो आ जाएगा 20, तो 25 और इसमें से 20 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा 60। ठीक है, तो 565 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 565 को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो वो कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं, 55 25, 6 पंजे 30 और 2 32 बचा 3, 55 25 और 3 28, ये हो गया 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13 और 5 दूनी 10 और 1 11, तो 5 2 11, 2 1 3 1 4 और 1 का 1, यह आ जाएगा 14,125। 14,125, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू 14,125 आएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू 14,125 आएगी। इस क्वेश्चन को परफॉर्म मैं तभी कर पाया जब मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला पता था। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी पता थी अलजेब्रा के अंदर की, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ऐसे ही एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का भी आइडेंटिटी होती है हमारे पास, ए प्लस बी का भी होल क्यूब होता है, ए माइनस बी का भी होल क्यूब होता है। बहुत सारी आइडेंटिटी होती है अलजेब्रा के अंदर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थी और ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा और आपको आइडेंटिटी भी क्लियर होगी कि कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया गया है, आइडेंटिटी कौन सी है और कैसे हम यूज कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़े। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया आपको कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 16 है। 2x प्लस 3y की वैल्यू 16 है, x इंटू वाई की वैल्यू 9 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। अगर हम देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो क्यूब वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर a प्लस बी का होल क्यूब करके भी हम कर सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब करके भी हम कर सकते हैं। इससे क्या मिलेगा हमें, 16 का क्यूब क्या होता है पता है आपको, 40 96 होना चाहिए, ये होता है 16 का क्यूब 40 96। तो चलिए करते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका जो मैंने अभी बताया आप लोगों को क्यूब का फॉर्मूला यूज करके, एक तरीका जो अभी मैंने बताया क्यूब का फॉर्मूला यूज करके, और दूसरा तरीका होता है इसका होल क्यूब करते दोनों साइड। 2x प्लस 3y इक्वल टू 16 है, तो इसका होल क्यूब कर दे, तो अगर दोनों तरफ क्यूब कर दे तो यह हो जाएगा 2x प्लस 3y का होल क्यूब इक्वल टू 16 का क्यूब। तो 16 का क्यूब होता है 40 96, और आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। a क्यूब मतलब 2x का क्यूब, b क्यूब मतलब 3y का क्यूब प्लस 3ab, 3a है 2x और b है हमारी 3y, और ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 2x प्लस 3y। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इक्वल टू में है 40 96। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8x क्यूब, और ये हो जाएगा 3 3 9 9 27 y क्यूब
इसी की तो वैल्यू निकालनी है। बाकी ये देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 थी 18, तो 18xy और 2x प्लस 3y इक्वल टू 40 96। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इन सबको गायब करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं एक बार। 18xy की वैल्यू 9 है, तो 18 इंटू 9, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू 3x प्लस 2x प्लस 3y की वैल्यू 16 है, तो 16 इक्वल टू 40 96। तो हमें पहले करना पड़ेगा, ये 16 नहीं हुई 144 होता है, तो 144 को 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 144 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35, बचा 3, 8 कम 8 और 3 11, और 144 से कम 144, तो 2 5 और 9 2 2 22 92 आ गया आपका आंसर। 22 92 मतलब कि 40 96 में 22 92 आप अगर माइनस कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 0, 10 में से 2 गए 8 और 3 में से 2 गया 1, 1804। तो एक्स क्यूब 8x³ प्लस 27y³ की जो वैल्यू है वो है हमारी 1804 1804 1804 1804 है। 8x³ प्लस 27y³ की जो वैल्यू है 1804 के बराबर है, 1804 के बराबर है। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। और ये कैसे किया हमने, क्यूब इन बोथ साइड किया, ऐसे आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि ये वाला चीज है ना हमारा 2x का होल क्यूब कर सकते हैं, और ये हो गया 3y का होल क्यूब, और a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगाएंगे। a³ प्लस b³ वही वाला a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, वो वाला फॉर्मूला लगा के भी आप इजीली इसे कर सकते हैं। तो आपको जैसी इच्छा हो, जो इच्छा हो, उस वाले फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। देखिए पहले तरीका मैंने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में बता दिया था आपको, सेकंड तरीका आपको ये रहा। तो आपको जो आसान लगता है उससे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, टाइम एंड वर्क का है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में बोला है ए बी सी कैन फिनिश अ वर्क इन 15 days वर्किंग ऑल्टरनेटिव in the same order. The efficiency of A is the same as that of B, and the efficiency of C is equal to the A. How many days will the work to finish the work is alternative in the order of C A B? क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी सी जो है 3 आदमी हैं, वो अल्टरनेट डे पे काम करते हैं। पहले ए करता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है, ऐसे 15 दिनों तक काम करते हैं। 15 दिनों में काम जो है फिनिश हो जाता है। ए की एफिशिएंसी जो है वो बी की एफिशिएंसी के बराबर है, और सी की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी के बराबर है, मतलब तीनों की एफिशिएंसी बराबर है। तीनों की एफिशिएंसी जो है, ए की एफिशिएंसी जो है बी की एफिशिएंसी के बराबर है, और ए की एफिशिएंसी जो है सी की एफिशिएंसी के बराबर है, मतलब तीनों की एफिशिएंसी बराबर है। मतलब हम बोल सकते हैं 1:1:1 है तीनों की एफिशिएंसी। तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो 1:1:1 है हमारे पास। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे अगर सी ए बी ऑर्डर में काम करें। तीनों की एफिशिएंसी तो सेम है, तो सेम टाइम ही लगेगा। फिर भी निकाल के दिखा देता हूं। देखिए तीनों अगर साथ में काम करते हैं, तीनों अगर साथ में काम करते हैं तो 15 दिन में काम फिनिश हो जाता है। टोटल 15 दिन लगते हैं। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 की है, 3 यूनिट की है, और टोटल 15 दिन लग रहे हैं। टोटल 15 दिन लग रहे हैं, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर है। 1 यूनिट की जो वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर है, 5 दिन के बराबर है। तो बोला पहले सी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, और फिर बी काम करेगा। तो 1 यूनिट ये काम करेगा, 1 यूनिट ये काम करेगा, 1 यूनिट ये काम करेगा, 3 यूनिट काम होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 5, 3 यूनिट की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो 15 दिन ही लगेगा, चाहे कोई भी आगे पीछे कर लो, क्योंकि एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो तो सेम है। एफिशिएंसी तीनों की अगर इक्वल है तो कोई भी स्टार्ट करे, अगर बी भी स्टार्ट करता है तभी भी आंसर हमारा सेम आएगा, 15 दिन 15 दिन 15 दिन। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन लिखने की जरूरत ही नहीं थी, टिक करके आगे बढ़ना होता है ऐसे क्वेश्चनों को। और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, आपको यकीन नहीं होता तो स्क्रीनशॉट लेके आप चेक कर सकते हैं कि कौन से ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ट्रेंडिंग क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये, ट्रेंड चल रहा है, एसएससी ट्रेंड चल रहा है ये कि ऐसे क्वेश्चन तो पूछ रहा है। अलजेब्रा पूछे और ऐसा क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं। बताइए, अगर x -1 अपन x की वैल्यू 10 है, x -1 अपन x की वैल्यू 10 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 अपन x की पावर 4? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4? बताइए क्या वैल्यू होगी, बताइए जल्दी बताइए, टाइम वेस्ट मत करिए, बताइए अपना आंसर। देखिए, सबसे पहले हमें दे रखा है x -1 अपॉन x की वैल्यू 10 है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर स्क्वायर इन बोथ साइड करते तो पॉजिटिव तो मिल जाएगा, हमें स्क्वायर तो मिल जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में तो मिल जाएगा स्क्वायर इन बोथ साइड करें। तो अगर हम स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे तो x -1 अपॉन x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस -2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, 2a हमारा x और b है हमारा 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 100। x से x कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 100 प्लस 2 हो जाएगी, तो 102 हो गई। अब फिर से वही वाले स्टेप करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 102 है। तो आप सभी को पता है कि अगर इसका स्क्वायर कर दे तो पावर 4 हो जाएगी, अगर इसका भी स्क्वायर कर दे तो पावर 4 हो जाएगी। तो स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा 102 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 102 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, 102 को 102 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ऐसे कर ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर मतलब कि एक के आगे 4 0 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2ab मतलब 200 इंटू 2 400, तो यह आ गया 10,404, 10,404, 10,404 आपका आंसर आ जाएगा, 10,404 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 102 का स्क्वायर 10,404 और यहाँ पे अगर होल स्क्वायर खोले तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 से 2 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 जो है वो 10,404 में से 2 गया तो 10,202 आपका आंसर आ जाएगा, 10,202 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 10,202। ठीक है, क्लियर। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए यही तरीका होता है, इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता। उम्मीद करूंगा कि ये प्रोसेस जो है, ये सारे स्टेप्स जो हैं आपको क्लियर होंगे। ये सारे स्टेप्स में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी या कोई भी डाउट जो है, ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी आपकी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए, अगला भी बेहतरीन क्वेश्चन है, अलजेब्रा का ही है। अलजेब्रा या सिंप्लीफिकेशन दोनों भी बोल सकते हैं, किसी में भी बोल सकते हैं। देखिए, इफ b इक्वल टू 5 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन 5 अपॉन b प्लस 5b और 25 अपॉन b स्क्वायर माइनस 25 प्लस 25b स्क्वायर यूजिंग द आइडेंटिटी का यूज करके बताना है। देखिए, b की वैल्यू पुट करते हैं, सीधा आंसर आएगा हमारा। b की वैल्यू पुट करते हैं, सीधा आंसर आएगा। तो b की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 अपॉन 5 प्लस 5 इंटू 5 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 अपॉन बी स्क्वायर, तो 25 और बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 ही हो जाएगा, माइनस 25 प्लस 25 इंटू बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 25। देखिए, एक तो आप इसे सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं, एक तो आप इसे सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं, लेकिन इसने बोला यूजिंग द आइडेंटिटी का यूज करके भी कर सकते हैं हम क्वेश्चन। देखिए कैसे, ये a प्लस बी है, b
5/b प्लस 5b, और क्या हो गया, अगर हम 5/b करें, इसका स्क्वायर करें, और ये हो गया हमारा 5b करें, इसका स्क्वायर करें, साथ ही साथ ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5/b, सॉरी 5b/5/b हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम चीज है, बस इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, 25/b² को मैंने 5/b² लिख दिया, ये भी 25/b² ही होगा, ये 25 को मैंने ये लिख दिया, और 25b² को मैंने ये लिख दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे x प्लस वाई है, और यहाँ पे x² माइनस XY प्लस y² है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, तो आप सभी को पता है कि ये जो होता है x³ प्लस y³ का फॉर्मूला होता है, ये x³ प्लस y³ का फॉर्मूला होता है। तो इसको सॉल्व करने से अच्छा सीधा आप वैल्यू डाल के पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। x³ मतलब 5/b का क्यूब, और y³ मतलब 5b का क्यूब, इनका क्यूब कीजिए और आंसर निकालिए। तो b की वैल्यू सीधा पुट करेंगे तो ये 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और b की अगर वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 25 का क्यूब, तो 25 का क्यूब करना पड़ेगा, 25 का क्यूब होता है 625, 3375 होता है शायद, एक बार देख लेते हैं। 55 25 2, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 12, 6 पंजे 30 और 1 31, और ये हो जाएगा आपका 625 दूनी 1250, ये हो जाएगा 5 2 6 5 1 15,625, और एक 15,626 आपका आंसर आ जाएगा। 15,626 आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे आप तो वही आएगा 15,626 के बराबर, 15,626 के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था यूजिंग ए आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी का यूज करके भी कर सकते हैं, भले ही आंसर सेम आएगा, आप करें या ना करें आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी का अगर यूज करें आप तो इजीली आंसर निकाल सकते हैं कम टाइम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, a cyclist ride 20 kilometer in 120 minutes and ride another 25 kilometers in 150 minutes. What is the average speed of the cyclist? तो एवरेज स्पीड जो होता है हमारा, एवरेज स्पीड जो है वो होता है टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना हमारा, तो 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर, तो ये हो गया 45 किलोमीटर। अब टोटल टाइम की बात है तो टोटल टाइम कितना है, तो सबसे पहले टाइम जो है 120 मिनट है, जिससे अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें तो ये 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी 2 से नहीं 60 से, आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे ही 150 को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 दूनी 12, ये 2 घंटे हो गए, 0 से 0 चला गया, और 6, चलिए पॉइंट में नहीं करके ऐसे ही करते हैं, तो 6 दूनी 12 और 15 कितने हो गए, तो 27 हो गए, 27/6 आपका आंसर आएगा। तो मतलब कि टाइम जो टोटल टाइम 27/6 आ गया, 27/6 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/27, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 9 या 27, 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10, तो 10 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर की आपकी एवरेज स्पीड आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर की आपकी एवरेज स्पीड आ गई। आई होप क्लियर होगा। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है एवरेज स्पीड है आपकी, एवरेज स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। आई होप आपको क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही कि इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में ऐसे क्वेश्चन आए तो इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी द 3 एंगल्स आर एक्स वाई और वाई प्लस जेड इज ऑल्सो 2x minus 4y equal to 20 degree. Which of the which type of triangle is ABC? ABC जो है किस टाइप का ट्रायंगल है, हमें टाइप का ट्रायंगल नहीं पता, तो सबसे पहले कोई सा भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ABC कौन सा ट्रायंगल है ये बताना आप लोगों को।
तो ABC एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और हमें पता है कि जो पहला एंगल है वो x है, दूसरा एंगल हमारा y है, और जो तीसरा एंगल है वो y + 10 है। ठीक है, तो और आपको एक कंडीशन दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है कि 2x - 4y = 20 है। तो इसका यूज करके आप बताना है कि कौन सा ट्रायंगल है ये। तो सबसे पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है। इस कंसेप्ट का अगर यूज करें हम तो हमें पता चलेगा कि x + y + 10 जो है वो 180 के बराबर है। ये y + y 2y हो जाएगा, तो x + 2y की जो वैल्यू है वो 170 के बराबर हो जाएगा, 170 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड तो ये हो जाएगा 4y + 2x = 17 दूनी 34, मतलब 340 डिग्री। मतलब कि 2x + 4y = 340 डिग्री के बराबर है। और एक क्वेश्चन में इक्वेशन पहले से दे रखी है 2x - 4y = 20 डिग्री। तो यहाँ से देखिए प्लस करते हैं तो सीधा सीधा ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, और प्लस कर रहे हैं तो ये भी प्लस हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, मतलब x जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा हमारा, x जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो y कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूले में डाल के y निकाल सकते हैं। y कितना हो जाएगा जी, तो x अगर 90 डिग्री है 2y + x = 170 है। अगर x की वैल्यू 90 डिग्री है तो 2y = 70, 170 में से 90 गया तो ये हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 40 डिग्री। और एक एंगल हमारा 40 + 10 50 डिग्री। तो देखिए हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये है 90 डिग्री जो x है हमारा, फिर ये वाला एंगल x था हमारा, ठीक है, और फिर y वाला एंगल मान लेते हैं ये 40 है, तो ये आ गया हमारा 50। तो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसने बोला विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज ABC। ABC किस टाइप का ट्रायंगल है, ABC जो है किस टाइप का ट्रायंगल है, तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा कोई ऑप्शन होगा उसे टिक करना है, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 36 नंबर वाज फाउंडेड टू बी 45। 36 नंबर का जो एवरेज है वो 45 है। लेटर इट वाज डिडक्टेड दैट 84 वाज मिसरीड एज 48, फाइंड द करेक्ट एवरेज ऑफ द गिवन नंबर। आपको बताना है कि अगर 36 नंबर का जो एवरेज है वो 45 के बराबर है, 36 नंबर का एवरेज 45 के बराबर है, और 84 जो है 84 की जगह हमने 48 पढ़ लिया, हमें पता चला कि 84 की जगह हमने 48 पढ़ लिया है, तो करेक्ट एवरेज क्या होना चाहिए। तो करेक्ट एवरेज निकालने के लिए दो तरीके होते हैं हमारे पास। दो तरीके क्या, कि 36 को 45 से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर का सम निकालेंगे, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसको 84 को प्लस करेंगे और 48 को मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, अपॉन करेंगे 36 और फिर एवरेज निकालेंगे। वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है। लेकिन दूसरा तरीका होता है हमारे पास 45 है, ठीक है जी साहब, 45 हमारा एवरेज है। 84 करेक्ट नंबर है तो करेक्ट नंबर को प्लस करना है, इनकरेक्ट वाले को माइनस करना है, और अपॉन क्या होगा, तो अपॉन 36 नंबर में डिवाइड हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 48 माइनस करेंगे 84 में से तो ये हो जाएगा 50, और 30 80, 34 36, 36 को 36 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 46 हमारा एवरेज। जो करेक्ट एवरेज होगा हमारा वो 46 होगा। अगर यहाँ पे माइनस का 36 आता है तो 45 में से मैं 1 माइनस करता, तो करेक्ट एवरेज हमारा 46 के बराबर आएगा। करेक्ट एवरेज जो होगा हमारा 46 के इक्वल होगा। आई होप क्लियर होगा, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि एवरेज हमने कैसे निकाला, और जो गलत वाले होते हैं, गलत एवरेज दिया होता है उसे सही एवरेज बताना होता है तो कैसे हम निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:7, व्हाट इज द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा एंगल है वो कौन सा है, ये बताना आप लोगों को। जब एंगल का रेशियो, ट्रायंगल के एंगल का जो रेशियो है वो
2:3:7 दे रखा है। जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी आप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बिना पेन लगाए भी आप कर सकते हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, फटाफट बताइए आंसर क्या होना चाहिए। देखिए हम रेशियो दे रखा है एंगल का, हम मान लेते हैं पहला एंगल 2x है, दूसरा एंगल हमारा 3x है और तीसरा एंगल हमारा 7x है। ठीक है, और हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होना चाहिए वो 180 के इक्वल होना चाहिए। तो उसको 180 से कंपेयर कर देंगे, 180 डिग्री से कंपेयर कर देंगे। तो 7 और 3 10 और 2 12, तो 12x की जो वैल्यू है वो 180 के बराबर है, तो x की जो वैल्यू है वो 15 डिग्री के बराबर हो जाएगी। तो लार्जेस्ट एंगल पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का लार्जेस्ट एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। तो लार्जेस्ट एंगल क्या है हमारा, तो लार्जेस्ट एंगल है 7x के बराबर है, 7x के बराबर है, x की वैल्यू है 15 डिग्री, तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा। तो 105 डिग्री का सबसे बड़ा एंगल होगा हमारा, 105 डिग्री का सबसे बड़ा एंगल होगा हमारा, मतलब कुछ ऐसे ट्रायंगल बनेगा हमारा, कुछ ऐसे ट्रायंगल बनेगा, ये जो होगा हमारा 105 डिग्री के बराबर होगा। ऐसे ही अदर जो हमारे एंगल्स होंगे वो होंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई ट्रायंगल बनेगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि लार्जेस्ट एंगल कैसे निकाला हमने, 105 डिग्री कैसे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी द्वारा बहुत पूछा जाता है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का शानदार तरीका होता है, सिंपल तरीका, सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके हम कर सकते हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है आपका, फिर हम करते हैं इस क्वेश्चन को। बोला क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। देखिए आपके पास है 3y अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस y 1 माइनस वाई इक्वल टू 2 है। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम इस वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए 1 प्लस 1 1 माइनस वाई, तो एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस वाई प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन 1 माइनस वाई, जो रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो रेसिप्रोकल हो जाएगा और बन जाएगा, अगर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा हमारा यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई, बन जाएगा 1 माइनस वाई। तो देखिए 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 3y अपॉन 2 माइनस वाई इक्वल टू 2 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इक्वल टू 4 माइनस 2y, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, तो 5y हो जाएगा इक्वल टू 4। तो y की जो वैल्यू है वो 4/5 आएगा, y की जो वैल्यू है वो 4/5 आएगा, y की जो वैल्यू है वो 4/5 के इक्वल होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। बस आपको नीचे वाली वैल्यू अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो इजीली आप ऊपर वाली वैल्यूज को बता सकते हैं, नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं तो इजीली आप बता सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 30 सेकंड लगा होगा मुश्किल से, मैंने आराम से किया तब 30 सेकंड लगाया। तो अगर आप स्पीड में करते हैं तो 20 से 15 सेकंड लगेगा, 15 से 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे, और इतना ही टाइम चाहिए होता है किसी क्वेश्चन को करने के लिए। आई होप क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ सकते हैं क्या, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में इफ tan अल्फा इक्वल टू 6 है देन sec अल्फा इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू। tan अल्फा की वैल्यू 6 है तो sec अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये बताना है। tan अल्फा की वैल्यू 6 है तो sec अल्फा क्या होगा ये बताना है। आपको रिलेशन पता होना चाहिए tan और sec में, अभी बताया भी गया था, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा या थीटा बोल सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, या sec स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, तो
इसी फॉर्मूले का यूज करके हम सेक अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 10 स्क्वायर करना पड़ेगा, 10 स्क्वायर अल्फा मतलब 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 36 आ जाएगा और प्लस 1 था, यह आ जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा, तो यह आ जाएगा 37 सेक स्क्वायर अल्फा। तो अंडर रूट हो जाएगा, सेक की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 37 सेक अल्फा, सेक अल्फा। तो सेक अल्फा की वैल्यू आ गई अंडर रूट 37 के बराबर, अंडर रूट 37 के बराबर। इसके आगे हम प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। तो जैसा भी आंसर होगा आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आंसर टिक करना है कर सकते हैं। आपका आंसर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। फाइंड दिस फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को सबसे अंदर से सॉल्व किया जाता है, अंदर वाले ब्रैकेट से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले अंदर से सॉल्व किया जाता है। देखिए 25 में से 5 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 20, अब ये माइनस का 20 और ये 30 हो गया, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा, और ये 20 हमारे पास पहले से है तो 30 हो गया। तो 50 में से 30 माइनस कर देंगे तो 20 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना कम टाइम लगा। अंदर से अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत कम टाइम लगेगा, अगर आप अंदर से सॉल्व नहीं करते हैं तो टाइम लगेगा आपको। तो 20 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। किस वे में सॉल्व करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राघव कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3300 मीटर इन 45 मिनट, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये जो मीटर है, डिस्टेंस मीटर में है, इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है, 1000 से डिवाइड किया जाता है, 20 से 20 मतलब 3.3 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस है। और टाइम में हमारे पास 45 मिनट, जैसे हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 15 या 45, 15 चौके 60, 3/4 आवर का टाइम है हमारे पास। तो हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। व्हाट इज द स्पीड, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। डिस्टेंस है 3.3 किलोमीटर का और टाइम है हमारे पास 3/4 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 33, मतलब 3.3/3 इंटू 4, ये आ जाएगा 1.1 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4। तो स्पीड आ गया 4.4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आ गया हमारा 4.4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आ गया हमारा 4.4 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हमें किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालना था। किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले हमने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 1000 से डिवाइड किया तो ये आ गया 3.3 किलोमीटर। अब हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आया 3.3 किलोमीटर और जो टाइम है हमारा 3/4 आवर्स के बराबर है, तो 3.3 को 3/4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 4.4 किलोमीटर पर आवर। ओके क्लियर, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4.4 किलोमीटर। इसी के साथ ये क्लास होता है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपने एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। अगर क्लास पसंद आती है तो वीडियो जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।